के दो, Cr के दो क्रोमियम के, Fe के 6, 3 दूनी 6 Fe के, H के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, O के 7, 7 एकम 7। अब बचा SO4 ग्रुप, 6 एकम 6, 6 SO4 और 7 एकम 7। इतने को देख रहे हैं बच्चों हम, पूरे को, इतने को, SO4 ग्रुप को। 6 SO4 और 7 SO4 ऐसे गुणा है, 7 6 13, 13 SO4 बच्चों लेफ्ट में है। 1 SO4, 3 एकम 3, 3 SO4 और 1 SO4 कितने हो गए? 4 SO4 और 3 तिया 9, 4 और 9 13 SO4 बच्चों राइट में है। तो ये समीकरण हमारी संतुलित है। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 8 ऑक्सीकरण एवं अपचयन, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 11। बच्चों इस वीडियो में हम अनुमान विधि से, हिट्स एंड ट्रायल विधि से कुछ समीकरणों को संतुलित करेंगे। वास्तव में बच्चों अनुमान विधि का कोई निश्चित नियम नहीं होता है, बल्कि इसमें हमको स्वयं ही अनुमान लगाना पड़ता है, तुक्का लगाना पड़ता है, नॉर्मल नियमों के विपरीत जाके। नॉर्मल नियमों में हम क्या करते हैं बच्चों, पूरी समीकरण में गुणा या भाग करते हैं, लेकिन इसमें किसी समीकरण के एक भाग, एक पर्टिकुलर हिस्से में गुणा करनी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि आपको ये विधि, अनुमान विधि, इसको हम कहते हैं बच्चों तुक्का विधि, यह आपको अच्छे से समझ आ सके। आप में से केवल एक बच्ची अंजू गुप्ता क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में आंसर देने के लिए, उसमें से केवल अंजू गुप्ता नाम की एक बच्ची ने सही उत्तर हमको मैसेज किए हैं। बाकी आप सब लोग, इसका मतलब आप लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चैप्टरों को। इसका आप ही को नुकसान होगा बच्चों, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम तो केवल आपको इसलिए पढ़ा दे रहे हैं, स्कूल में आपका छूट ना जाए, इसलिए आपको बताया जाता है, उसका रिप्लाई करें तो हमको ज़्यादा अच्छा लगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं, जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमान विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनुमान, हमको अनुमान करना है, गैस करना है बच्चों। इसको हम कहते हैं अपनी भाषा में तुक्का विधि, तुक्का लगाना है, अपने हिसाब से करना है। इंग्लिश में कहते हैं इसे हिट्स एंड ट्रायल मेथड। इसका वास्तव में कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है, वो नियम हमारे व्यक्तिगत बनाए हुए होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए बच्चों, अनुमान विधि से जो समीकरण संतुलित करना होता है वो प्राय ऑक्सीकरण संख्या विधि से की जाती है। तो देखिए पहली समीकरण बच्चों, पहली इक्वेशन है जिसे हमें अनुमान या तुक्का विधि से संतुलित करना है, हिट्स एंड ट्रायल मेथड से। KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। बच्चों इस समीकरण को हमें अनुमान विधि से संतुलित करना है। इस विधि में हमें कुछ पार्ट, इस इक्वेशन के कुछ अणुओं को छोड़ देना होता है, कुछ अणुओं को हम छोड़ देंगे। जिस तरह से छोड़ेंगे अंत में संतुलित करते समय बच्चों, वैसे ही हम उन्हें जोड़ देंगे। इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 दूनी 8, और पोटेशियम की होती है +1। 8 में से 1 जाएगी, बचेंगे माइनस के 7, दूसरी तरफ जाकर प्लस के 7 ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ जाएगी Mn की। इधर देखते हैं बच्चों Mn की ऑक्सीकरण संख्या। हम जानते हैं H2SO4, ध्यान से देखिए बच्चों, H2SO4 जब आयनित होता है तो ये बनाता है 2H प्लस SO4 माइनस, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं। उसके साथ साथ एक सल्फेट आयन SO4 पर -2 होता है, सल्फेट SO4 पर -2 आवेश होता है बच्चों। इसी तरह से इसके साथ SO4 जुड़ा हुआ है, इस पर -2 है, इसकी पूरे SO4 पर -2, इतने की ऑक्सीकरण संख्या है -2, क्योंकि इस पर कुल आवेश -2 है। तो इतने की -2 है बच्चों। दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, +2। तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2। Fe की देखते हैं, वही सेम कंडीशन बच्चों, SO4 की -2 होती है, तो Fe की +2 हो जाएगी। +2 और -2 मिलकर 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है।
इधर देखिए बच्चों Fe की, यहाँ पर क्योंकि SO4 की होती है -2, यानी कि 3 इंटू -2 बराबर 0, और Fe की x मान लेंगे 2 गुणा x प्लस 3 इंटू SO4 की है -2, क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस होते हैं, तो 2x माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा बच्चों 6, तो x बराबर 3, 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी कि प्लस की 3। तो यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण संख्या है बच्चों प्लस की 3। +7 से ऑक्सीकरण संख्या घट के हो गई +2, ये क्या हो जाएगा बच्चों अपचयन। और इसे देखिए +2 से ऑक्सीकरण संख्या Fe की +3 हो जा रही है, बढ़ रही है, तो बच्चों ये हो गया ऑक्सीकरण। अब ले लेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। जो समीकरण हमें अनुमान विधि से संतुलित करनी होती है बच्चों, उन्हें प्राय ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित कराया जाता है। तो देखिए ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है बच्चों FeSO4 से बन रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, +2 से +3, 1 की वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में है बच्चों 1 की वृद्धि। अब ले लेंगे अपचयन अर्ध समीकरण। अपचयन अर्ध समीकरण क्या है बच्चों, कि MnO4 से क्या बन रहा है MnSO4। इक्वेशन नंबर 2, ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी है, देखिए +7 से +2 हो गई, यानी कि 5 की कमी हो रही है। तो लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या में 5 की कमी। समीकरण 1 में 5 की और समीकरण 2 में 1 की गुणा करने पर। देखिए बच्चों इसमें जब 5 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी 5 FeSO4 एरो 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगी कि MnO4 एरो MnSO4, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी बच्चों इक्वेशन आपकी कि MnO4 + 5 FeSO4 एरो, पहले है MnSO4 + 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चों इस तरह से इक्वेशन बन गई है। अब हमको तुक्का लगाना प्रारंभ करना है, अनुमान लगाना है। बच्चों इधर Fe के कितने हैं 5 और इधर कितने 5 दूनी 10, तो क्या करना है इनको भी 10 करना है। 10 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, FeSO4 अणु में 2 की गुणा कर देंगे। Fe को संतुलित करने के लिए FeSO4 में 2 की गुणा, ठीक है, तुक्का इसलिए है बच्चों पूरी समीकरण में नहीं करना है हमको, एक पर्टिकुलर अणु में करना है। 2 की गुणा करने पर तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, जब 2 की गुणा लगा देंगे इसमें कि MnO4 + 5 दूनी 10 FeSO4 एरो MnSO4 + 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। बच्चों हमारी इक्वेशन ये बन गई है। अब क्या करेंगे, इसके बाद पोटेशियम को संतुलित करने के लिए दाईं ओर K2SO4 जोड़ने पर तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी कि MnO4 + 10 FeSO4 एरो K2SO4 बच्चों स्टार्टिंग में दिया है इसलिए स्टार्टिंग में जोड़ेंगे उसे। K2SO4 + MnSO4 + 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब इक्वेशन बच्चों आपकी इतनी बन चुकी है। ठीक है, अभी हमको क्या क्या जोड़ना है दोनों तरफ,
लेफ्ट साइड में H2SO4 की आवश्यकता पड़ेगी, देख लीजिए स्टार्टिंग की इक्वेशन, और राइट साइड में H2O। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि हमें ये मिटा के करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देख लें। अब इसके बाद का आगे करते हैं इसको मिटा के, इसलिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं यदि छूट गया है, या बैक करके देख लेना यहाँ तक के स्टेप्स को। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, इधर 1 परमाणु है, इसलिए KMnO4 में बच्चों 2 की गुणा कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 एरो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये वाली इक्वेशन बच्चों स्टार्टिंग की है, इसलिए हमने यहाँ लाइन खींच दी है, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद की रिएक्शन ये वाली है। ठीक है, देखिए बच्चों आपको स्पष्ट दिख रहा है, जब हमने पोटेशियम को संतुलित कर लिया है तो हमारे इधर क्योंकि 2 की गुणा लगाई है, इस 2 की गुणा पूरे अणु में है, 2 की पोटेशियम में भी है, 2 की Mn में भी है और 2 की O4 में भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि KMnO4 के बच्चों 2 अणु हैं, तो दोनों अणुओं में मैग्नीज के परमाणु कितने हो जाएंगे, 2। तो इस मैग्नीज को भी साथ ही हम संतुलित करते हैं बच्चों। जब यहाँ पर 2 की गुणा लगाई है, Mn के 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हम Mn के 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप, अब करेंगे बच्चों हम संतुलित किसको। अब संतुलित करने के लिए हमारे पास बचा है बच्चों SO4 ग्रुप। SO4 समूहों को गिन लेते हैं कितने हैं। SO4 समूह कितने हैं, SO4 लेफ्ट और राइट में 3 पंजे 15 SO4 यहाँ पे हैं बच्चों, 2 एकम 2 की गुणा है, 2 Mn है, 2 ही SO4 हैं, तो 2 SO4 इधर है और 1 SO4 यहाँ पर है। टोटल लेफ्ट में कितने SO4 हैं बच्चों, 15, 2 17, 1 18। राइट में है आपके SO4 18। अब लेफ्ट में देखते हैं बच्चों कितने हैं, 10 एकम 10, इधर हैं केवल 10 SO4, इधर 18 हैं, इधर 10 हैं। तो इनको संतुलित करने के लिए बच्चों स्टार्टिंग की इक्वेशन में हमको स्पष्ट दिया था, लेफ्ट साइड में इस तीर के निशान के बाईं तरफ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो हमको 10 से 18 SO4 बनाने के लिए H2SO4 देखिए बच्चों, H2SO4 में SO4 कितने होते हैं, 1, तो 10 से 18 करने के लिए 8 H2SO4 जोड़ने पड़ेंगे। SO4 समूह को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 8 H2SO4 जोड़ने पर देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, तब हो जाएगी आपकी इक्वेशन 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 एरो K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब बच्चों ये इतनी इक्वेशन बन गई है, अभी भी इसमें ऑक्सीजन परमाणु, क्योंकि SO4 ग्रुप तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये वाली ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के कितने हैं 16 और ऑक्सीजन के 4 दूनी 8। ठीक है, H2 कितने हैं बच्चों 8 और O कितने हैं 4 दूनी 8। समीकरण की स्टार्टिंग की इक्वेशन में देखिए बच्चों अपनी कॉपी में, उसमें स्पष्ट दिया है दाईं ओर H2O भी जुड़ा हुआ था। देखिए बच्चों 8 H2A हैं और 8 ऑक्सीजन हैं, इसके साथ ध्यान से देखिए 8 H2 यहाँ पर हैं और 8 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 4 दूनी 8। इन O को इनके साथ लिख दें तो 8 H2 हो जाएंगे। ठीक, H तथा O को संतुलित करने के लिए दाईं ओर 8 H2O जोड़ने पर देखिए बच्चों इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 एरो K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 5 Fe2
SO4 का होल थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 प्लस 8 H2O। अब बच्चों देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। अब इसको तुक्का विधि बच्चों हमने इसलिए कहा है क्योंकि जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग जो भी हम जोड़ते थे या गुणा लगाते थे वो पूरी समीकरण में करते थे। लेकिन अब की बार हमने क्या किया है बच्चों, केवल एक तरफ कुछ भी जोड़ देते हैं, किसी एक अणु में गुणा लगा देते हैं अपनी इच्छा से तुक्का लगाकर। इसलिए इसको हिट्स एंड ट्रायल मेथड या अनुमान विधि कहते हैं। देखिए संतुलित है या नहीं। K के 2 K के 2, Mn के 2 Mn के 2, Fe के 10 5 दूनी 10 Fe, H के देखिए 8 दूनी 16 8 दूनी 16, O के देखिए बच्चों ये वाले 4 दूनी 8 8 एकम 8। अब बचा है हमारा SO4 ग्रुप। SO4 ग्रुप देखिए बच्चों 10 एकम 10 10 SO4 ग्रुप, यहाँ पर H2 की जगह H2SO4 रहेगा। तो SO4 देखिए 10 SO4 प्लस 8 एकम 8, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो आएगा यहाँ 8 SO4 और 10 SO4 18 SO4, इधर 1 SO4 2 एकम 2 2 SO4 और 1 SO4 3 SO4 और 5 तिया 15, यहाँ पर इसका होल थ्राइस है, इधर 5 की गुणा है 15 2 17 1 18। तो बच्चों ये समीकरण हमारी संतुलित है। दूसरी समीकरण ये है जिसे हमें अनुमान विधि से संतुलित करना है। K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। बच्चों ये समीकरण भी हमें अनुमान विधि से ही हल करनी है। तो देखिए Cr की ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। O की -2 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए बचेंगे माइनस के 12। दूसरी तरफ जाकर प्लस के 12, 12 में 2 का भाग देंगे बच्चों प्लस के 6। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी +6। यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो x मानकर निकाल के देख लीजिए। इधर Fe की देखेंगे बच्चों, हमने अभी पिछली समीकरण में बताया था, पिछली इक्वेशन में बताया था SO4 की होती है -2, SO4 की -2 तो इसकी +2 होगी क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। यहाँ पर हो जाएगी +2 ऑक्सीकरण संख्या। इधर देखिए Cr2SO4 का होल थ्राइस में SO4 की -2 तो -2 गुणा 3 माइनस की 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस की 6 में 2 का भाग देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा प्लस के 3। इसी प्रकार इसमें बच्चों माइनस की 2 है इसने की SO4 की तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस के 6 और 6 में 2 का भाग देंगे प्लस के 3। इसको निकालेंगे बच्चों x मानकर 2 गुणा x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0 तो 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 बराबर +3। तो देखिए बच्चों +6 से ऑक्सीकरण संख्या घटकर कितनी हो गई प्लस की 3, +6 से +3 हो गई। तो बच्चों ये हो गया आपका अपचयन। इधर +2 से ऑक्सीकरण संख्या बढ़कर हो गई +3 तो बच्चों ये हो गया ऑक्सीकरण। तो ले लेंगे ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण है बच्चों FeSO4 से Fe2SO4 का होल थ्राइस। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और ऑक्सीकरण संख्या में 1 की वृद्धि हुई है। अब लेंगे अपचयन अर्ध समीकरण। अपचयन अर्ध समीकरण है बच्चों K2Cr2O7 से ये बन रहा है आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस इक्वेशन 2। ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 हो जा रही है बच्चों। तो ऑक्सीकरण संख्या में कितने की कमी है 3 की, तो लिख देंगे ऑक्सीकरण संख्या में 3 की कमी। अब क्या करना है वही सिंपल फंडा है बच्चों, समीकरण 1 में 3 की और समीकरण 2 में 1 की गुणा करने पर। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 में 3 की गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगी 3FeSO4 एरो 3Fe2SO4 का होल थ्राइस इक्वेशन नंबर 3। और इसमें 1 की गुणा लगाएंगे तो बच्चों यही रहेगी K2Cr2O7 एरो Cr2SO4 का होल थ्राइस इक्वेशन नंबर 4। अब जोड़ देंगे बच्चों, आएगा बच्चों क्योंकि स्टार्टिंग में K2Cr2O7 लेना है तो इसको उतारेंगे K2Cr2O7 प्लस
3FeSO4 एरो। इसके बाद चूंकि यह Cr2 है तो ये लिखेंगे Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चों इस तरह से हमारी इक्वेशन दोनों जुड़ गई हैं। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है बच्चों, Fe के इधर कितने, 3 दूनी 6 और इधर कितने हैं 3। तो क्या करेंगे, इनको भी 6 बनाना है तो लिख देंगे Fe को संतुलित करने के लिए FeSO4 में 2 की गुणा करने पर 2 की गुणा लगाएंगे FeSO4 में तो बच्चों ये हो जाएगी समीकरण आपकी K2Cr2O7 प्लस 2 तिया 6 6FeSO4 एरो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चों इतनी समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर पोटेशियम है इधर पोटेशियम नहीं है, ठीक है। तो पोटेशियम को देखिए स्टार्टिंग की इक्वेशन में क्या है K2SO4, तो लिख देंगे पोटेशियम को संतुलित करने के लिए दाईं ओर K2SO4 जोड़ने पर। तो बच्चों इसके बाद की इक्वेशन, इसमें K2SO4 इधर जोड़ेंगे, इसके बाद की इक्वेशन ऊपर दिखाते हैं, इसे हम पूरा मिटा देते हैं। आपने लिख ली होगी, यदि नहीं लिखी है तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर रहे होंगे तो उसी में आप चेक कर लेना, हम आपको बताते रहेंगे बीच में कहाँ पर क्या आना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 एरो K2SO4। बच्चों स्टार्टिंग में जो समीकरण दिए देख लीजिए अपनी कॉपी में या वीडियो को बैक करके, उसमें स्टार्टिंग में K2SO4 दिया हुआ है। तो शुरू में लिखेंगे प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब बच्चों इतनी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अभी हमारा ऑक्सीजन संतुलित नहीं हुआ है। ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चों अभी हमारा SO4 समूह संतुलित नहीं है। SO4 काउंट कर लेते हैं फिर से, वैसे ही दाईं ओर देखते हैं बच्चों, 3 तिया 9 SO4 यहाँ पे है, ऐसे गुणा लगेगी, यहाँ पे थ्राइस है तो 3 तिया 9 SO4 और 3 SO4 1 SO4, 9 3 12 और 1 13। बच्चों दाईं ओर 13 SO4 हैं, बाईं ओर देखते हैं, बाईं ओर कितने, 6 कम 6, इतना समूह SO4 6 हैं। तो इन SO4 को इधर 13 हैं तो इधर भी 13 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम, क्योंकि अब यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है अब केवल H2SO4। स्टार्टिंग की समीकरण में बच्चों यहाँ पर H2SO4 भी जुड़ा हुआ था। 6 को 13 बनाने के लिए अभी हमें SO4 की कितने की आवश्यकता है बच्चों, 7 की, और 7 SO4 आने के लिए इसके लिए हमें H2SO4 की आवश्यकता है। तो कितने जोड़ देंगे, 7, ठीक है, क्योंकि हमें 6 से 13 SO4 बनाने हैं, इधर हैं जैसे, तो 7 की आवश्यकता है। और ये SO4 यहाँ पर आएंगे बच्चों H2SO4 के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, SO4 समूह को संतुलित करने के लिए बाईं ओर 7 H2SO4 जोड़ने पर। तो बच्चों अब जोड़ते हैं इधर 7 H2SO4, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 7 H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। होल मतलब पूरे का, थ्राइस मतलब 3, ठीक है, कोष्टक के बाहर 3 है तो इसको पढ़ते हैं होल थ्राइस। अब बच्चों बाकी सब तो संतुलित है, अभी हमारे पास H, देखिए इधर कोई H नहीं है, इधर H कितने हैं,
14, 7 दूनी 14, यानी कि 7 H2 है हमारे पास एक्स्ट्रा। SO4 तो संतुलित हो गए। और इसके अलावा बच्चों एक्स्ट्रा है हमारा SO4 ये पूरा समूह हमने संतुलित किया है, इसमें पृथक S या O को नहीं संतुलित किया है। ठीक है, पूरा SO4 संतुलित है। तो अभी हमारे पास बच्चों ये 7 O भी बाकी है, 7 O बाकी है और 7 H2 बाकी है। यदि बच्चों हम इस O को उठाकर इसके साथ रख दें, क्या होगा? 7 की गुणा लग रही है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा 7 H2O। इधर बच्चों 7 O ज़्यादा है और 7 H2 ज़्यादा है, तो इधर क्या जोड़ दें मैं? 7 H2O। तो क्या लिखेंगे? H तथा O को संतुलित करने के लिए दाईं ओर 7 H2O जोड़ने पर। देखिए बच्चों, अब जोड़ेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी समीकरण हो जाएगी K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 H2SO4 एरो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 7 H2O। अब देखते हैं बच्चों ये हमारी समीकरण संतुलित है या नहीं। K के दो Cr के दो क्रोमियम के, Fe के 6, 3 दूनी 6 Fe के, H के 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, O के 7, 7 एकम 7। अब बचा SO4 ग्रुप, 6 एकम 6 SO4 और 7 एकम 7, इतने को देख रहे हैं बच्चों हम, पूरे को, इतने को SO4 ग्रुप को। 6 SO4 और 7 SO4 ऐसे गुणा है, 7 6 13 SO4 बच्चों लेफ्ट में है। 1 SO4 3 एकम 3 SO4 और 1 SO4 कितने हो गए? 4 SO4 और 3 तिया 9, 4 और 9 13 SO4 बच्चों राइट में है। तो ये समीकरण हमारी संतुलित है। आशा करता हूँ बच्चों ये हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि से संतुलित करने में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अपना तुक्का लगाना है, जैसे आप चाहें बैलेंस करना है। जैसे हमने किया है ऐसे ही आवश्यकता नहीं है, आप पहले कोई से भी परमाणु को अपने हिसाब से भी संतुलित कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं होता। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स तक नियम रहेगा, उसके बाद अपनी मर्जी होती है, जैसे हम चाहें वैसे संतुलित करेंगे, लेकिन अंत में बैलेंस होना चाहिए सही। ठीक है, ये अब संतुलित हो चुकी है। एक समीकरण बच्चों हम इसी अनुमान विधि से हिट्स एंड ट्रायल मेथड की आपको दे रहे हैं, उसे हल करके उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। चाहे तो आप उस पेज को जिस पर आप हल करेंगे उसका फ़ोटो खींचकर हमें व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर आपको देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर इसे सेव करके रख लें आप, इस पर भेजना है। तो देखिए आपके लिए तीसरी समीकरण है जो कि आपके लिए होमवर्क है। आप भी अंजू गुप्ता की तरह हल अवश्य करें बच्चों, हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। इसलिए पत्थर की मूर्ति बनकर ऐसे ही ना देखा करें, केवल कम ड्रामा देख लिया, कुछ फिल्म देख ली और बस पल्ला झाड़ के चले गए। आपको हल करना है, उसे ब्रेन में थोड़ा घुसाना है। देखिए ये है आपके लिए बच्चों होमवर्क, MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बच्चों इस समीकरण को आप अनुमान विधि या तुक्का विधि से संतुलित करना है, हिट्स एंड ट्रायल विधि से, और तब उसका आंसर हमको व्हाट्सअप करना है। चाहे आप कमेंट में करें, चाहे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।